सब कुछ डिजिटल हो रहा है। आपका रुपया भी डिजिटल हो चुका है ई-रूपी के नाम से। आप सभी लोग परिचित हो चुके हो क्योंकि आपके बैंक भी लगातार आपको मैसेज कर रहे हैं ई-रूपीज़ का। तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो भैया ये डिजिटल दुनिया का आधार क्या है? वो आपका ब्लॉकचेन है। आइए अब अपने ब्लॉकचेन के बारे में समझते हैं। सबसे बहुत बड़े ये तो महत्वपूर्ण चीज़ है ना, जैसे हम अगर बात करें तो दुनिया भर की बात करें तो सबसे पहले अपने देश की बात करेंगे ना, वैसे भी आज हमारा पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो हम अपने ब्लॉकचेन की बात करते हैं, रूबी ब्लॉकचेन। इसकी जो ट्रांज़ैक्शन स्पीड है, वो 8000 से 16000 पर सेकंड है। जी हाँ, अब तक मैक्सिमम क्या था 2000 ट्रांज़ैक्शन पर सेकंड, ट्रू ऑन स्कैन का। अब आपके पास क्या है 8000 से 16000 ट्रांज़ैक्शन स्पीड जो कि बहुत है। जी हाँ, आज के समय में भी देखें तो ये काफ़ी बड़ा है और वर्किंग ऑन डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक विश्व का चौथा ब्लॉकचेन जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करता है। पब्लिक ब्लॉकचेन है, विश्व का चौथा पब्लिक ब्लॉकचेन। लेस एनर्जी कंजप्शन है, इसलिए सेफ फॉर एनवायरनमेंट है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि देखिए भाई बहुत सी संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम करती हैं कि दुनिया विकसित होना ज़रूरी है, लेकिन विकास के साथ-साथ इकोसिस्टम को भी सुरक्षित रखना ज़रूरी है, एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रखना ज़रूरी है क्योंकि भाई अब विकास करेंगे तो जीना तो इसी हवा में है, तो वो सुरक्षित होना चाहिए, वो एनवायरनमेंट सुरक्षित होना चाहिए और उस आपको जान के गर्व होगा कि आपका जो ब्लॉकचेन है, वो एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। आइए आगे बढ़ते हैं हम, डिजिटल मनी इवोल्यूशन को समझते हैं। अभी चर्चा हम कर रहे थे, नहीं डिजिटल, डिजिटल, डिजिटल। देखिए, अब चीज़ें तो सब कुछ डिजिटल हो रही हैं। अब देख लें, शॉपिंग डिजिटल हो गया है, आप मेल कर ही रहे हैं। अब कौन चिट्ठी वगैरह लिखता है किसी को? सीधे मेल हो जाता है। हम आप देखिए कनेक्ट है ना एक-दूसरे से, डिजिटल ही है, डिजिटल माध्यम है, तभी हम एक-दूसरे से कनेक्ट हैं। और ये तो फिर भी कनेक्ट हम आप हैं चूँकि आप अपने स्क्रीन से मुझे देख रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर से देख रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर से देख रहा हूँ। लेकिन एक ऐसी भी तकनीक है जिसे मेटावर्स, उसमें तो आप ये आभास करेंगे कि हम आप साथ में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने कंप्यूटर से देख रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर से देख रहा हूँ, नहीं। आप ऐसा आभास करेंगे कि एक-दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। एक आभासी दुनिया, मेटावर्स, एक आभासी दुनिया। जो कि आपको सुनील सर और आशीष सर, रंजन सर, बार-बार आमिर सर इस चीज़ को बताते रहते हैं। दुर्भाग्य से वो स्लाइड मेरे में ओपन नहीं हो रही थी। तो एक ऐसी आभासी दुनिया जिसमें आप ये महसूस करेंगे कि आप एक साथ बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। आप उस जगह पे अपने आप को पाएँगे। तैयार हैं आप और ये चीज़ कोई सपना नहीं है। ये हो चुका है, ये तकनीकी डेवलप हो चुकी है। तो हम डिजिटल इवोल्यूशन की बात कर रहे थे। शुरुआत कहाँ से हुई? हम मनी की बात कर रहे हैं। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से। पहले तो वो सिस्टम था भाई देखिए अगर आप पुराने ज़माने में जाएँ तो कुछ भी था। सीधे-सीधे आप बैंक में गए आपने एक फॉर्म भरा, उससे पैसा निकाला, फॉर्म भरा, पैसा जमा किया। लेकिन धीरे-धीरे डेबिट और क्रेडिट कार्ड की हमें सुविधा मिली। फिर एनईएफटी, आरटीजीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस ऑनलाइन ट्रांसफर की भी हमें सुविधा मिली। ये धीरे-धीरे विकास होता गया हमारा और यहीं तक नहीं रुका। अब इधर देखिए ना 3-4 सालों से जब से कोरोना का पीरियड शुरू हुआ, तब से हमें एक चीज़ हम बहुत तेज़ी से डेवलप हुई है हमारे बीच में, वो है यूपीआई पेमेंट। जी हाँ, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न पे इत्यादि। बहुत तेज़ी से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। आज आपको कहीं भी 10-5 रुपए का काम करना है, एक 100, 200, 500 या कोई बड़ा भी काम करना है। घर आप वॉलेट अपना भूल गए हैं, पर्स भूल गए हैं, आपकी जेब में बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मोबाइल है आपके पास। पूरा शॉपिंग कर सकते हैं। ये ईज़ ऑफ लिविंग है। आप हमारी दिनचर्या, हमारा जीवनचर्या आसान हो रहा है इन सब चीज़ों की वज़ह से। और टेक्नोलॉज़ी क्या है? वो हमारे लाइफ़ को ये हमारा विकास ही है। दिन पे दिन, दिन दुना रात चौगुना हम विकास कर रहे हैं और विकास की ये देन है कि नहीं हम आज ऑनलाइन पेमेंट कर पा रहे हैं। कभी-कभी तो ये भी समस्या होती है ना कि आपने फ़र्ज़ करिए ₹5 की चीज़ लेना, आपको फुटकर नहीं है, चीज़ नहीं है। अब समस्या आ गई, आपने पेमेंट कर दिया ऑनलाइन। ये डिजिटल मनी, ये जो रुपया है फ़ोन पे, गूगल पे या
इसके माध्यम से हम कर क्या रहे हैं, हम अपने ही रुपए को डिजिटली दूसरे तक रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन एक सीमा है इसकी ना, अपने देश के अंदर। अब आप सोचें कि कोई दुबई में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको हम अपना रुपया ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे। तो उसके लिए ऐसा कौन सा रुपया है, ऐसा कौन सी करेंसी है जिसको हम पूरे देश में कहीं भी ट्रांसफर कर पाए और कहीं से भी ले भी पाए, हमारी और आसान हो जाए लाइफ। कोई ऐसी करेंसी तो होनी चाहिए ना जिसको पूरे विश्व में कहीं भी लेन देन किया जा सके। जी हाँ, वो करेंसी भी है आपके सामने, बहुत तेजी से उभर के आपके बीच आ चुकी है, आप उसका यूज भी कर रहे हैं, और उसी के लिए आज आप बैठे हुए हैं जानने के लिए, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी आभासी मुद्रा है जिससे आप पूरे दुनिया में कहीं भी लेन देन कर सकते हैं ब्लॉकचेन के माध्यम से। क्रिप्टो करेंसी का जो बेस है वो ब्लॉकचेन है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के माध्यम से ही लेन देन की जा सकती है। और पहले ही मैंने आपको बताया, ब्लॉकचेन एक ऐसा सर्वर है जो वैश्विक होता है, पूरी दुनिया का सर्वर है, पूरी दुनिया उसको यूज कर रही है। तो धीरे धीरे पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी भी यूज कर रही है। और अगर हम बात करें मेटावर्स की, जो आभासी दुनिया है, उसमें तो आभासी करेंसी ही चलनी है। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी से जो भी आप लेन देन करेंगे, जो भी शॉपिंग करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ही करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने क्रिप्टो करेंसी को समझा। अब आप जानते हैं